पढ़ना है अवकलन। आज हमें क्या पढ़ना है? अवकलन। ठीक है, अवकलन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अवकलन जो है एक प्रक्रिया है। ये क्या है? एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया कैसी है? तो इससे हम प्राप्त करते हैं किसी फलन का अवकलज। किसी फलन का अवकलज, यानी कि इसको इंग्लिश में आप कहते हो डेरिवेटिव। ठीक, हम अवकलन से क्या प्राप्त करते हैं? किसी फलन का अवकलज। ठीक है, और कैसे प्राप्त करते हो? तो एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। प्रथम सिद्धांत, और इसी से हम अवकलज प्राप्त करते हैं। या जो वैल्यू आती है इसी को अवकलज कहते हैं। क्लियर? हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जय, दुआ सलाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलो, तो हमें क्या करना है? आज अवकलन पढ़ना है। और अवकलन जो है क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी फलन का अवकलज प्राप्त करते हैं। और अवकलज ये होता है, ये हमने अवकलनीयता में जाना था। ठीक है, एलएचडी और आरएचडी। ठीक है, तो जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाता है? अवकलज। तो इसके कुछ फार्मूले हैं जो कि आप जानते हो, फिर से रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो फिर से पढ़ेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फार्मूला जानेंगे, अवकलन निकालना सीखेंगे, फिर अवकलज के अनुप्रयोग देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो कुछ मैं फार्मूले लिखता हूं, आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी लिखता हूं, और फिर इनका बीजगणित देखेंगे और फिर हम सीधा सीधा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है? हाँ, फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं। वेरी गुड। चलो, तो अगर हम इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे y बराबर एफ एक्स एक फलन है, तो इसका अवकलज जो होगा, अवकलज ये भी जान लो, वो कैसे डिनोट किया जाएगा? y डैश या y1 या f डैश x या d बाई डी एक्स। इतने नोटेशन है इसके। ठीक है, ये क्या है? x के सापेक्ष जो फलन है उसका अवकलन। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही। इतने नोटेशन है उसके। इतने तरीके से आप क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। इसका अवकलज ये हो सकता है। क्लियर है? y डैश हो सकता है, y1 हो सकता है, f डैश x हो सकता है, d बाई डी एक्स होता है। और जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? d बाई डी एक्स और f डैश x। ठीक है, साथ में सारे दिखेंगे लेकिन सबसे ज्यादा d बाई डी एक्स दिखेगा। तो d बाई डी एक्स क्या बताता है? अवकलज किसी भी फलन का x के सापेक्ष, जो नीचे लिखा हुआ है इसके सापेक्ष। क्लियर है? ये नोटेशन है। अब सीधा सीधा मैं आता हूं फार्मूले पे। तो सबसे पहले अगर किसी अचर का आप अचर कांस्टेंट अगर अवकलन करते हो तो वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? तो कहने का मतलब ये है कि y बराबर, मान लो कि इधर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अवकलन जो होता है या अवकलज क्या बताता है कि x में चेंज कीजिए आप, x में क्या कीजिए? चेंज कीजिए, और इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, y कितना चेंज हुआ, इसी का जो रेट होता है, रेट चेंज, ठीक है, वो कहलाता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। क्लियर है? तो जब अचर में x है ही नहीं, अचर का मतलब क्या? कोई नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो 5। अब इसमें x है ही नहीं, तो x चाहे जितना चेंज कर लो, y में कोई चेंज आएगा, और जब नहीं चेंज आएगा तो उसी को हम क्या लिखते हैं? 0। आई बात समझ में? कांस्टेंट का मतलब कि उसमें x है ही नहीं, तो x अगर आप चेंज करोगे तो भी वो नहीं बदलेगा, इसलिए जो परिवर्तन दर आया वो क्या आया? 0 आया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका पहला फार्मूला हुआ। ठीक है, किसका? अवकलन का। नोट करते चलिए। हाँ, वेरी गुड। एकदम ऐसे ही बताते रहो, एकदम मन से पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। ये पहला फार्मूला। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो ये होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, जहां n क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है।
n क्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तीसरा dy dx ऑफ साइन x, ये होता है cos x। चौथा dy dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन x। पांचवा dy dx ऑफ tan x, ये होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, ये क्या होता है, sec स्क्वायर x। हाँ लिखते चलो। छठवां dy dx ऑफ cot x, ये होता है माइनस cot इंटू cosec x। सही लिख रहा हूं मैं, देख लेना भाई, कुछ गलत हो तो बता देना। सातवां dy dx ऑफ sec x, ये होता है sec x इंटू tan x। और आठवां dy dx ऑफ cosec x, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, cosec का। सही लिखा मैंने, कुछ गलत लिखा, cosec का, ये गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये cosec स्क्वायर x होता है, बताते रहे ना। और ये क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ये हो गया हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ठीक है, हाँ 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 मैं समझ गया, कॉट का उल्टा है। ठीक, लिख लो जल्दी जल्दी, नोट कर लो इतना। सही है, चलो इसके बाद 9, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स लिखूं तो ये क्या होता है, ई की पावर एक्स। 10वां डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखूं, लेकिन बेस इसका ई है, तो ये क्या होता है 1 बाई एक्स। 11 अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लिखूं तो ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक, इतने फार्मूले हो गए, लिखते चलो एकदम। ठीक, इतना हो गया। अगर बेस ए हो जाए, अगला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, यहां बेस में ए लिखूं और एक्स लिखूं, ठीक है, तो ये होता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ई और ए, ये होता है। नोट कर लो। ठीक, इसके अलावा इनवर्स वाले होते हैं, इनवर्स का भी होता है। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सही लिखा मैंने, अवकलन सही लिखा है। जल्दी जल्दी नोट करते चलो तो चलें। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स की बात करूं तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही लिखा मैंने, प्लस होता है 1 प्लस होता है भाई, माइनस नहीं होता। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो -1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, इतना होता है। देखो इनवर्स भी लिख दिया मैंने। हाँ एकदम देखते चलना, क्लियर है। तो फार्मूले सारे पता चल गए, इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप ध्यान रखना तो आपका काम
हो जाएगा। बोलो, चलें आगे। इतना नोट कर लिया? अगर इतना नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। चलो अगले पे आ जाओ। बस ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट, इसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन लगाना है हमें। ठीक, अवकलजों का बीजगणित क्या जानना है? अवकलजों का बीजगणित, अलजेब्रा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर ढेर सारे फंक्शन जुड़े हुए हैं, मान लो कि u है, v है, w है, ठीक है, उसके बाद इस तरह से तमाम फलन हैं और सब x के फलन है। किसके फलन है? ये सब के सब x के फलन है। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो नियम ये कहता है कि आप इनको अलग अलग कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर माइनस है तो माइनस आप कर सकते हो। यानी कि प्लस माइनस को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला नियम कहता है, ये पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर गुणा हुआ है, ये योग और अंतर हो गया, अगर दो फलनों का गुणा हुआ है u और v, और इनका आप क्या कर रहे हो? अवकलन निकाल रहे हो, तो पहला फलन लिखो, दूसरे का अवकलन करो गुणे में, प्लस दूसरा फलन लिखो और पहले का अवकलन करो। ये होता है गुणन नियम। पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। क्लियर है? अगर तीन फलन है, तीन है, u है, v है और w है, मान लो कि ये तीन फलन है और इनका हमें क्या करना है? अवकलन। इनको इंपॉर्टेंट में लिख लेना, कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक, तो क्या मिला? आप क्या करते हैं कि जो बाद के दोनों में, पहला दूसरा तीसरा, v और w लिख लो, पहले का अवकलन करो। ठीक है, फिर पहला और तीसरा लिख लो और दूसरे का अवकलन करो। फिर पहला और दूसरा लिख लो और तीसरे का अवकलन करो। क्लियर? पहले का अवकलन, दूसरे का अवकलन, तीसरे का अवकलन। ठीक है, और जो बचे हुए हैं उनको पहले कर लो। ये तीन के लिए होता है। आई बात समझ में? बोलो, अगर बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आ जाओ तीसरे नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? भाग वाला। अगर आप दो फलनों का भागफल है और दोनों u अपॉन v है मान लो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? पहले हर लिखते हो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ v और बटे में v का स्क्वायर। आपने क्या क्या लिखा? अर्थात अगर मैं लिखूं यहां पर तो हमें क्या मिला? हमें मिला हर और अंश का अवकलन माइनस अंश और क्या मिला? हर का अवकलन और बटे में हर का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में? अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। क्लियर है? हाँ चलो, अब इसके आगे एक चीज और जानना है, श्रृंखला नियम। अभी मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। आगे क्या जानना है? चेन रूल, श्रृंखला नियम। क्या कहते हैं आप इसको कहते हो चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कि आपके पास एफ, जी और एच, ठीक है, और इसका आप डी बाई डी एक्स निकालते हो, यानी कि
एच जो है एक्स का फलन है, जी जो है एच का फलन है, और जी एफ जो है जी का फलन है। एच क्या है? एच जो है वो एक्स का फलन है, जी जो है वो एच का फलन है, और एफ जो है वो जी का फलन है। क्लियर? आई बात समझ में? देख रहे हो? तो आप क्या करते हो, एक तरफ से नियम लगाना शुरू करते हो। कैसे लगाओगे? तो ये इक्वल होता है किसके? एफ डैश जी और एच और एक्स, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर इसके बाद चलो इनटू जी डैश एच और एक्स, ऐसे ही रहने दो, इसका भी डैश, ठीक है, और इनटू फिर एच डैश और एक्स, इसी को चेन रूल कहते हो आप, ठीक है। पूरे अंदर वाले को एक्स मान लो, एफ का अवकलन कर दो, फिर जिसको एक्स माना है इसको एक्स मानो, उसका अवकलन करो, और फिर से लास्ट में इसका अवकलन करो। यही चेन रूल कहता है, ये श्रृंखला नियम है। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल क्लियर है, एकदम आसान भाषा में समझिए। और जितने अवकलन के नियम कानून थे सबको आपने पढ़ लिया, अब केवल क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है। अब क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है हमें। तैयार हो जाओ। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एकदम तैयार हो जाओ दौड़ भाग के। तो पहला क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष अवकलन कीजिए? एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तैयार हो जाओ, ठीक है। आंसर आपको बताना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। प्लस सी इसमें नहीं लगता, ठीक है। प्लस सी जो है समाकलन में लगता है, इसमें क्यों लगा रहे हो प्लस सी? ठीक, क्या लगता है? मान लो कि ये y बराबर है या एफ एक्स बराबर है, कुछ भी लिखो। तो कहता है नियम कि आप अवकलन अगर कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं एक नियम से लिख देता हूं, फिर इसके बाद जो है डायरेक्ट चलूंगा, ठीक। तो यहां आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा लो, 2x हो जाएगा, और यहाँ कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स। ये आपका आंसर होगा, एकदम आसान भाषा में। हाँ ठीक, तैयार हो जाओ। 2x माइनस साइन एक्स, सही है। लगा लोगे क्वेश्चन? बोलो भाई, कोई समस्या किसी को? चलिए, तो अगला क्वेश्चन आता है, तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। मान लो y इक्वल, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। तैयार हो जाइए और इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है। देख लो कैसे लगेगा, फिर मैं सीधा आपके चैप्टर पे चलूंगा जैसे आना है। तो अगर डिवाई बाई डी एक्स मैं लिखता हूं, तो ये तीन फलन है, तो मैंने कहा कि दूसरा और तीसरा सेम लिख दो, लॉग एक्स साइन एक्स, अभी फार्मूला लिखा हम लोगों ने, और फिर क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर प्लस पहला और तीसरा सेम लिख दो, और डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का, फिर पहला और दूसरा सेम लिख दो, और डी बाई डी एक्स ऑफ तीसरे का। देखो लिख दिया, ये देखो, ये पहले का, ये देखो दूसरे का, और ये देखो तीसरे का। समझ में आया? दूसरा तीसरा छोड़ा, पहले का अवकलन किया, पहला तीसरा छोड़ा दूसरे का किया, पहला दूसरा छोड़ा तीसरे का किया। क्लियर है? और इसका अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल,
यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2x log x sin x, ये हो गया पहला, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू 1/x, ये हो गया दूसरे का, एक्स स्क्वायर log x और साइन x का किया तो cos x, एक x इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 2x log x sin x प्लस x sin x और प्लस एक्स स्क्वायर log x cos x। बताओ किसी को कोई समस्या है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, अगर हो तो बता दो। नहीं, अभी जो मैं करा रहा हूं ये नहीं आएगा, ये कंफर्म है। अगर आना होगा तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, हो सकता है आ जाए, मैं जो करा रहा हूं वही नहीं आएगा, आगे जो कराएंगे वो आ सकता है, मैं बताऊंगा कि क्या आएगा अवकलन से अगर आया तो। आ गया? तो एक क्वेश्चन ये वाला लगा लेते हैं, y इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये अंश और हर वाला, ठीक है, लगाया जाए। चलिए चलिए, जिनका सही था उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। चलो शुरू करो। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करोगे, इधर डिवाई बाई डी एक्स है, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स 1 का किया तो क्या होगा, देखो यहाँ अलग करोगे अलग अलग, तो 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और इससे गुणा हो गया तो ये हो गया साइन एक्स। कितने लोगों को ये समझ में आया, 1 माइनस कॉस एक्स का 1 का 0 हो गया, साइन का क्या हो गया माइनस, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया, 1 का किया 0 और इसका किया तो माइनस साइन एक्स, सेम कहा, और बटे में क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलो आगे आ जाओ, गुणा भाग कर लो। अगर गुणा किया तो यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ गुणा करो, इससे गुणा करोगे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बटे में हो गया क्या 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, देखो ये और ये कट गया, साइन और साइन 2 साइन एक्स, और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखो कोई समस्या है किसी को, अगर समस्या हो तो बता देना मुझे, देख लो। हाँ सर जी के आगे बताओ, सर जी के आगे बोलो। सही चल रहा है? चल, जब सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दे लिखने के लिए, अरे यार कितना टाइम लोगे लिखने के लिए, देख देख के एक एक लाइन लिखोगे, पढ़ क्या रहे हो फिर। सही है, चले आगे। तो देखो हमने जोड़ घटाना गुणा और भाग चारों क्वेश्चन लगा लिए, ये अंश और हर वाला था, इसके पहले गुणा वाला लगाया, उसके पहले जोड़ घटाना वाला लगाया। अब बचता है श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम पे आओ, ठीक है। तो
श्रृंखला नियम क्या कहता है? अगर मैं आपसे कहूं लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसका आपको अवकलन करना है। इसका क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है या अवकलज ज्ञात करना है। क्लियर? तो श्रृंखला नियम क्या कहता है? देखो जो भी कहता है, नियम कानून अपनी जगह, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स। ठीक, तो अगर इस पूरे को मैं x मान लूं, log x को क्या मान लूं? x मान लूं। ध्यान से सुनना कैसे लगता है। तो ये log x हो जाएगा और log x का अवकलन 1/x, x की जगह हमने क्या माना था? log x, और जिसको x माना है उसका फिर से अवकलन। बोलो, इस पूरे को x मान लिया तो log x वाला फार्मूला लगा लिया, log x का 1/x होता है, तो x की जगह log x था इसलिए log x लिख दिया। क्लियर? और जिसको x माना उसका फिर से अवकलन कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 1/log x इंटू log x का 1/x, यानी कि ये आ गया 1/x log x। ये आपका आंसर हो गया। बोलो, देख लो, चेन रूल लगा लोगे? बताइए भाई, लग जाएगा? अगर लग जाएगा तो मैं अब शुरू करता हूं आपके अच्छे वाले क्वेश्चन। चले, चलो, तो अब आगे जो जानना है, अब यहां से शुरू होता है। सबसे पहले अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम कैसे करते हैं ये जानना है। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं? इंग्लिश में आप इम्प्लिसिट बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हो? इम्प्लिसिट। ठीक है, क्या होते हैं? जैसे ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को आप अलग अलग ना कर पाओ, एक साइड y हो जाए एक साइड x हो जाए, ऐसा ना कर पाओ। ठीक है, तो इस टाइप के फलन को आप इम्प्लिसिट बोलते हो, अस्पष्ट। जैसे अगर मैं लिखूं, ठीक है, cos x प्लस वाई इक्वल लॉग x इंटू वाई। अगर मैं कहूं कि x को एक तरफ कर दो, y को एक तरफ कर दो, तो शायद आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ठीक है, आपसे मैं कहूं कि x को अलग कर दो, y को अलग कर दो, तो शायद आप न कर पाओ। ठीक है, तो इस टाइप के जो फलन होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? अस्पष्ट या इम्प्लिसिट। उनको क्या बोलते हो? अस्पष्ट या इम्प्लिसिट बोलते हो। क्लियर है? उनको क्या बोला जाता है? अस्पष्ट या इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब इनका हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो कहानी वही है, एकदम आसान भाषा। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इनमें से भी आप ले सकते हो, जैसे ये वाला ले लेता हूं, चलो ये वाला मैं ले लिया। ठीक है, तो इनका अवकलन जो है आप कैसे करते हो? देखो एकदम आसान भाषा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इधर हो गया। ठीक, तो इधर अलग अलग कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड का क्या अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का क्या अवकलन। तो यहां से एक्स स्क्वायर का किया तो कितना आ गया? 2x, एक्स की पावर n वाला फार्मूला, प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो y को पहले x मान लो, y को क्या मान लो? x। तो एक्स स्क्वायर का किया था तो यहाँ पे 2i आ गया, और जिसको माना x उसका फिर से कर लो। y का करोगे तो क्या आएगा? dy बाई dx। ये मिल गया, ये हो गया इस साइड का। ठीक है, इधर आ जाओ, x और dy बाई dx प्लस यहाँ पे y, और इसका हो गया 1। देखो जिसके सापेक्ष जिसका करोगे, मतलब इसके सापेक्ष इसका कर रहे हो, सेम है दोनों, तो 1 हो जाता है। क्लियर है? अब जितने dy बाई dx है सबको एक जगह कर लो,
डिवाई बाई डी एक्स को क्या करो, एक जगह कर लो, तो इनको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2y डिवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स इक्वल, वो इधर आएगा तो -2x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब यहां से डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो 2y माइनस एक्स बराबर -2x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 2x, ठीक है, इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाई बाई डी एक्स क्या कहता है, कहता है कि y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स, या क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, x पहले कर लो, तो 2x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसान भाषा में देख लो। किसी को कोई समस्या है, आप अलग अलग क्या करो, अवकलन करके डिवाई बाई डी एक्स को एक जगह कर दो, अलग अलग अवकलन करके डिवाई बाई डी एक्स को क्या करो, एक जगह कर दो, उसके बाद जो आ जाए वो आंसर है आपका। चलें आगे। बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको क्वेश्चन लगाना है ढेर सारा, अवकलन में और कुछ नहीं है, मैं केवल टाइप बता सकता हूं, क्वेश्चन आपको लगाना है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और इसको आप लगा के दिखाओ, log एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको डिवाई बाई डी एक्स का मान बताना है, तब फाइंड डिवाई बाई डी एक्स क्या होगा, मान बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग फिर से, इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर बताओ मुझे। आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं। चलो मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ टाइप करने में दिक्कत हो रही होगी, बाकी क्वेश्चन आपको आ गया होगा, क्लियर है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो log x प्लस log y लिख सकता हूं, अलग अलग कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका अगर हम अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्लियर है। यहां से हो गया 1/x प्लस लॉग वाई का करेंगे तो 1/y, और y का फिर से करेंगे तो dy बाई डी एक्स,
y को हम x मान रहे हैं, y को क्या मान रहे हैं, x, तो log x का 1/x होता है और x की जगह y है तो y लिखा और y का दोबारा कर दिया तो डिवाइड बाई dx हो गया। क्लियर? यहां करोगे तो 2x आएगा और यहां करोगे तो 2y और साथ में आएगा डिवाइड बाई dx। x के अलावा कुछ भी दिखे उसको x मान लो तुरंत। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ देखो कुछ लोगों ने भेजा है, संजय ने भेजा है आंसर और शायद सही होगा, हाँ सही भी है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा कि डिवाइड बाई dx को एक जगह कर लो, तो इनको क्या करो, इधर कर दो या इनको उधर कर दो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको उधर कर दूं और इनको इधर कर दूं, या 1/y डिवाइड बाई dx माइनस 2y डिवाइड बाई dx इक्वल, ये इधर आया तो 2x माइनस 1/x, यहां से डिवाइड बाई dx कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, क्या मिल गया, तो 1/y माइनस 2y और यहां पर 2x माइनस 1/x, ये दिख रहा है। और जब ये दिख रहा है, ठीक, तो यहां से अगर मैं इधर आ जाता हूं, क्लियर, तो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई dx इनटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y इक्वल, यहाँ एलसीएम लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और इससे डिवाइड कर दोगे तो y ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो डिवाइड बाई dx क्या मिल गया, डिवाइड बाई dx हमें मिल गया y बाई एक्स और 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2y स्क्वायर। आप गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, डिवाइड बाई dx कितना हो जाएगा गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर y माइनस y और बटे में x माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? देख लो, कोई समस्या हो तो बताना। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं इसमें, आपका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों चाहे जो लिख लो। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। ठीक है, वेरी गुड। चल, तो आगे जो जानना है, देखो ये हो गया हमारा इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट कर लोगे। आगे आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का। ठीक है, क्या आता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन। ठीक है, क्या होता है, तो इसमें होता ये है, जैसे अगर मैं कहूं कि y इक्वल कॉस इनवर्स 5x प्लस 4, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, या एक्स स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, 5x स्क्वायर प्लस 4 का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हमने कॉस इनवर्स x का पढ़ रखा है। ठीक, अगर आपको जानना है कि कैसे आया, सुनो, उसके दो तरीके। एक चीज अगर मैं आपको कहूं कि आप d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x निकालते हो और मैंने कहा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके, दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है प्रथम सिद्धांत से, जो अभी आपने पढ़ा था। एक तरीका तो ये LHD RHD वाले फार्मूले से। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कहता है कि मैं मान लेता हूं, देखो मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी ऐसे ही आप सारे लगा सकते हो। मान लो, माना y बराबर साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, साइन y, x बराबर क्या आएगा, साइन y। आप किसी एक के सापेक्ष क्या करो, अवकलन कर दो, y के सापेक्ष या x के सापेक्ष किसी कर दो। तो अगर मैं y के सापेक्ष कर देता हूं तो इधर क्या आएगा, देखो d बाई डी वाई ऑफ
एक्स, जैसे हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, अगर एक्स के सापेक्ष करो, चलो एक्स के सापेक्ष ही कर देते हैं। इधर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा। इधर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। इधर 1 हो गया, इधर क्या हो गया, साइन का कॉस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। हमें यही तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा, देखो तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई, कॉस वाई से डिवाइड कर दिया। अब यहां आ जाओ, अगर मैं कह रहा हूं कि साइन वाई बराबर एक्स है, साइन वाई बराबर क्या है, एक्स है, तो साइन स्क्वायर वाई बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख सकता हूं मैं। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस वाई इक्वल क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो ऐसा आएगा, और ये मान यहाँ रख दो, तो डिवाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक तरीका ये है, ठीक है। आपके पास कई तरीके हैं इनको लगाने के, मैंने एक आपको बता दिया कि कैसे आया वो फार्मूला, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ये वाला क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस पूरे को x मान लो, जो आपके देखो जितने फार्मूले आपने लिखे उस फार्मूले में अगर फिट हो रहा है, जो फिट नहीं हो रहा है उसको उस फार्मूले में फिट करो। तो हमने कॉस इनवर्स x पढ़ा है, और x की जगह पे यहाँ लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 4, तो इस 5x स्क्वायर प्लस 4 को x मान लो। ये मान लो कि पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। क्लियर, बोलो। तो यहां से क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 5x स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। और इसको x मान लिया तो क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये हो गया। और फिर से जिसको माना इसका डी बाई डी एक्स। बताओ भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई समस्या परेशानी हो तो बता दो, ठीक। अब इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये ऐसा ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और इसका हमने किया तो 5 कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, एक चीज आपको बताना भूल गया था, कांस्टेंट जो होता है वो बाहर हो जाता है, जो बचता है उसका आप अवकलन करते हो। तो यहां से किया तो 5 इंटू 2x हो गया, और इसका किया तो 0 हो गया। बोलो आई बात समझ में, इसका किया तो 5 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और 4 कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0। क्लियर। अब ये कितना आ जाएगा 10x, यानी कि सब मिला के इतने की जगह पे हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 10x, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ इनवर्स भी आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। तो इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है हो तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है, अब जो बताने चल रहा हूं, जो आप पूछ रहे थे ना एग्जाम में आता है कि नहीं, अब जो आप लगाने चल रहे हो वो एग्जाम में आ सकता है, वो एग्जाम में आ सकता है। हाँ बिल्कुल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, परेशान ना हो, ठीक है, क्वेश्चन ही लेना है, प्रतिलोम पे ही चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूं कि y इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, क्या लूं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1, ये 1 बाहर है, और बटे में x, बटे में x का x के सापेक्ष
अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन है हमारा। आई बात समझ में? चले शुरू करें। तो देखो, इसको लगाने के कई तरीके। एक तो इस पूरे को x मान लें। पूरे को x मानोगे तो क्या आएगा, 1/1 + 1 + x² अंडर रूट -1/x का होल स्क्वायर, फिर d/dx ऑफ करोगे ये जो लिखा हुआ है इसका, तो काफी बड़ा हो जाएगा। फिर अंश और हर लगाओगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों में हम प्रतिस्थापन का यूज करते हैं। ऐसे चीजों में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन का यूज करते हैं। यहां पर जनरल मेथड जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो आप 3 फार्मूले पढ़ते हो, ध्यान से सुनना। एक पढ़ते हो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। एक पढ़ते हो 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। और एक पढ़ते हो 1 + cot स्क्वायर x = cosec स्क्वायर x। अब इन्हीं 3 फार्मूले का आपको यूज करना है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर tan रख दें, x की जगह पे क्या रख दें, tan रख दें, tan थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक बाहर आ जाएगा। आपको इन्हीं 3 में से एक फार्मूला रखना पड़ता है प्रतिस्थापन में। ये खुद से सोच के कि कौन सा रखें। और रखने का तरीका देखो, 1 प्लस आए तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और बाकी एक ये दिख रहा है अलग है दोनों से। 1 + x² लिखा हुआ है तो या तो ये वाला रख लो या तो ये वाला, लेकिन tan है तो ये वाला रखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। कई चीजें हैं आप रख सकते हो। ठीक, तो अगर मैं इसको प्रतिस्थापित करता हूं, क्या मान लेता हूं, मान लेता हूं कि x बराबर क्या है, tan थीटा मान लेते हैं। मान x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे tan इनवर्स x। इतना सबको पता होगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्या बताएं भाई, क्या पूछ रहे हो? 1/2 आंसर, 1/2 के साथ tan इनवर्स x भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको रखते हो तो y बराबर देखो क्या आएगा। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी अवकलन नहीं कर रहा हूं, इसको सरल कर रहा हूं। 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1/tan थीटा, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1/tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, ये सेक बाहर हो जाएगा, सेक थीटा -1/tan थीटा। बोलो भाई, अब इनको बदल लो साइन कॉस में। इनको किस में बदल लो, इनको बदल लेते हैं साइन कॉस में। अगर साइन कॉस में बदल लेते हो तो देखो y इक्वल क्या आ गया, tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा -1, और इनको लिख सकते हो आप साइन थीटा और इनटू cos थीटा हो जाएगा। बोलो होगा ऐसा? तो एलसीएम ये साइन बटे कॉस लिख लो भाई अगर दिक्कत है तो। ठीक है, चलो ऐसा कर देते हैं जिनको समस्या हो। tan को मैंने साइन में साइन बटे कॉस लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर tan इनवर्स, देखो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा बटे में साइन थीटा। cos थीटा और cos थीटा कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? अब यहां से cos का वो वाला फार्मूला रखो जिसमें 1 कट जाए, तो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस क्या रखोगे भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये रख दिया किसकी जगह, cos की जगह। cos 2 थीटा वाला फार्मूला, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा/2 हो गया, वहां 2 थीटा होता है तो थीटा आता है। क्लियर? सब चीजों का यूज होगा। और बटे में लिख लो 2 साइन थीटा/2 और cos थीटा/2। दिख रहा है? तो यहां से देखो माइनस से गुणा करोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। 2 और 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो ऊपर बचा साइन नीचे बचा cos, तो क्या आ गया, y बराबर tan इनवर्स tan थीटा/2। बोलो भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई पहले?
ये जो लाइन लिखा मैंने, देखो 1 और 1 कट गया, 2 और 2 कट गया, एक साइन कट गया, ऊपर क्या बचा साइन, नीचे बचा कॉस, हो गया tan। इतनी बात समझ में आ गई। और इतनी बात अगर समझ में आ गई तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा y इक्वल, ये और ये हट जाएगा θ/2, ठीक है। और थीटा का मान क्या है, तो थीटा का जो मान है वो है y बराबर 1/2 और tan इनवर्स x। ये मान किसका है, थीटा का। अब जो ऐसा था उसको हमने सॉल्व करके ऐसा कर दिया। क्लियर है। हाँ भैया, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ पहले। ये हो गया। अब यहां से हम करेंगे अवकलन। देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे अवकलन, ठीक है। तो अभी तक जो ऐसा था, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बदल गया, इसमें जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, इसको आपने सॉल्व किया और ये ला दिया। तो यहां से अगर मैं dy/dx कहूं तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 अपनी जगह, tan इनवर्स का करोगे 1 + 1/x²। तो आपका आंसर क्या आ गया, dy/dx बराबर 1/2 × 1 + x²। 2 से मैंने गुणा कर दिया। देखो कितना आसान है, बस क्या करना है, अगर अवकलन के चक्कर में पड़ जाओगे यहाँ तो 2 पन्ना भरोगे, वो भी एकदम कंसंट्रेट होके, तब शायद सही होगा 2-3 पन्ने में। क्योंकि पहले देखो ये लगाओगे, फिर इसका हर और अंश लगाओगे तो बहुत तामझाम होगा, ठीक है। इसका समाकलन करने पे वापस क्वेश्चन, हाँ हो सकता है आ जाए, आ जाएगा ना इसका, ठीक है। ये समझ में आया, बोलो भाई जल्दी बताओ। चलो एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लिखो। y बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। क्लियर है, चलें लगाया जाए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि x बराबर, यहां भी एज्यूम कर लो क्या, tan थीटा, मान लो, माना माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा, इसको रख दो उठा के, तो y बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा और बटे में 1 - tan² थीटा। बोलो ऐसा होगा। ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, tan 2 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, tan 2 थीटा लिखा हुआ है। तो उसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा, ये और ये हट गए, नेग्लेक्ट हो गए। अब थीटा का मान क्या है, y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब क्या बचा, यहाँ से अगर आप dy/dx निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 कांस्टेंट है और इसका 1/1 - x², ये आपका 1/1 + x², ये आंसर आ गया। क्लियर है। देखो आसान है, क्वेश्चन देख के बड़ा लगेगा लेकिन डरना नहीं, अगर आपको प्रतिस्थापन आ गया तो आसान भाषा में लगा लोगे।
हाँ, एक क्वेश्चन और, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, तैयार हो जाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार है और एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना। इस बार जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो एग्जाम में आ सकता है। tan इनवर्स, क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है a cos x माइनस बी साइन एक्स बटे में b cos x प्लस a साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। क्वेश्चन देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगा। चले लगाया जाए, तैयार हो जाओ, लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं y बराबर tan इनवर्स, अगर मैं ऊपर से b cos x कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, b cos x, तो b cos x कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा a बाई बी, और cos कट जाएगा, माइनस b और b कट गया, यहां क्या आ गया tan x बटे में b cos x कॉमन ले लिया तो यहां आ गया 1, और यहां आ गया प्लस, क्या आ जाएगा a बाई बी tan x। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? a cos x का डिवाइड कर दें, नहीं, मैं b cos x से डिवाइड किया हूं, b cos x से इसमें भाग दे दो और b cos x से इसमें भाग दे दो, या दोनों में से b cos x कॉमन ले लो, तो ये और ये कट गया, आपको क्या मिला देखो। हो सकता है कि आपके भी कहने से आ जाए, लेकिन ये ज्यादा आसान है, ठीक है। ये और ये कट गया, a बाई बी माइनस टेन एक्स, और बटे में 1 प्लस a बाई बी टेन एक्स, ये आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन ऐसा था वो ऐसा हो गया। अब बारी आ गई क्वेश्चन को मानने की। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं, माना, क्या माना, a बाई बी इक्वल टेन थीटा। मैंने a बाई बी को क्या मान लिया, टेन थीटा, तो यहां से थीटा बराबर टेन इनवर्स a बाई बी आएगा, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें। ठीक, और जब ये आ गया तो यहां पर अगर रखोगे, देखो हम मान रखने चल रहा हूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स a बाई बी को क्या लिखोगे, टेन थीटा माइनस टेन एक्स, और अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और टेन एक्स। और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस एक्स। देखो a माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है क्या, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये और ये हट गया, y बराबर क्या आ गया, थीटा माइनस एक्स, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स a बाई बी और माइनस एक्स। तो यहां से अब हम लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये अचर है, ए भी अचर बी भी अचर, तो ये क्या आएगा अचर, और इसका हो गया -1, तो आंसर आ गया -1। इसका आंसर क्या आया, -1। हाँ, हो सकता है कि tan 2x का फार्मूला बने, लेकिन ये ज्यादा आसान है। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम?
सेकेंड लाइन ये वाली, अब b cos x कॉमन ले लो ना, कॉमन लोगे तो देखो कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसमें भाग दो, भाग दोगे तो a बाई बी बचेगा, cos और cos कट जाएगा, माइनस b और b कट गया, साइन अपॉन cos क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। नीचे से कॉमन लिया तो भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ भाग दोगे तो a बाई बी और साइन में cos से भाग दोगे tan, ये और ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे, तो ये जो था ये इनवर्स था। अब हमें जो पढ़ना है वो चरघातांकी पढ़ना है और लघुगणक पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, चरघातांकी और लघुगणक दोनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक, देखो हमें आगे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल और लघुगणक, लघुगणकी फलन, ये हमें पढ़ना है। ठीक, एक हो गया, दूसरा हो गया प्राचलिक फलनों का अवकलन, तीसरा हो गया एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन, चौथा हो गया अनंत श्रेणियों का अवकलन, और पांचवा हो गया उच्च कोटि के अवकलज। अभी इस चैप्टर में ये 5 टॉपिक बचे हुए हैं, हमने आधा पढ़ लिया है, आधा बचा हुआ है। ठीक है, ये क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना आपने पढ़ा उतना क्वेश्चन लगाना, ये वाली क्लास जो होगी वो हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं डेली इस सप्ताह में कोशिश करूंगा डेली आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है ये कल की डेट में रख लेते हैं, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है, जल्दी करवाया नहीं करो, आज मैं था नहीं तो मैं आज आपको क्लास जो है 5 बजे से ही पढ़ाता। ठीक है, इसको आज खत्म करने का विचार था मेरा। क्लियर है, नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में रखते हैं, कल इसको पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक, जहां तक आपने पढ़ा है आप क्वेश्चन जरूर लगाना, एनसीईआरटी देख लेना अपना। ठीक है, जहां भी मैच करे वहां तक लगा लेना, जो ना आए कल आप डिस्कस कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट।